आप एक बात पे ध्यान दे लेना, सबसे पहले जो हम हमेशा से बोलते आए ना, आज भी देख लो एपी सिंह के साथ कौन बैठा है। मतलब अरे कोर्ट में तो छोड़ देता, एपी सिंह के साथ चिपक के बैठी है, लप्पू को बैठा रखा है उधर, जैसे हमेशा से उसे साइड में फेंक देते हैं। क्यों भाई, और सीटें नहीं थी? क्यों अपने पति को नहीं बैठा सकती थी इस तरफ? है क्यों तुझे उसके साथ ही बैठना है हमेशा चिपक कर? क्यों बैठना है? अब आप दोस्तों इस बात का जवाब खुद दे दो और खुद कमेंट में बता दो ये क्यों बैठती है इसके साथ और ये क्यों बैठता है इसके साथ। और अब इसका लप्पू झप्पू कहाँ है, जिंदगी भर का साथ प्यार कहाँ है जो चिपकती रहती है लाइव में बैठ के? ये अब क्यों इसे इसने साइड में बैठा दिया है? ये बहुत ही निहायती बेशरम और बदतमीज किस्म की औरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं वीडियो ये लेकर आ गई हूँ क्योंकि लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। तो मैं शुरू करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एपी सिंह इनको लेकर जेवर कोर्ट गया है, जो कि इसने बोला है, हमें अंदर की बात नहीं पता ये कोर्ट के अंदर भी गया या नहीं गया, या बाहर से इसने क्या किया या क्या नहीं किया। ठीक है ना, ढेर सारे यूट्यूबर हैं जो उनके खिलाफ, और जो पाकिस्तान वाले यूट्यूबर हैं उनके खिलाफ मैं कर रहा हूं, जो पाकिस्तान वाले हैं उनके खिलाफ कर रहा हूं, जो सीमा हैदर को मानसिक पीड़ा दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, बच्चों को मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। तो सुन एपी सिंह, बच्चों को कोई भी मानसिक पीड़ा नहीं दे रहा है, ठीक है ना। बच्चों को, सब बच्चों के सपोर्ट में है, और बल्कि बच्चों को सब बहुत प्यार करते हैं, बल्कि यही बोलते हैं कि उनकी माँ उन पर ध्यान नहीं देती। ठीक है ना, वो सिर्फ अपने कपड़े बदलने में, अपने मेकअप थोपने में ही रहती है, ना तो उन्हें बना के ढंग से कुछ खाना देती है। ठीक है ना, दूसरों की रोटियों पे उन्हें पलना पड़ता है कि दूसरा बंदा बनाएगा, क्योंकि माँ तो कुछ कर ही नहीं सकती। दूसरा इंसान भी बना के देता होगा तो जल भून कर के, मन मुंह से नहीं बोल पाता होगा तो मन में बोलता होगा कि इसके बच्चों को हमें बना बना के देना पड़ रहा है, ऐसी रोटियां खिला रही है वो अपने बच्चों को। ठीक है ना, और दूसरी बात ये कि तू जो जेवर कोर्ट गया है या जो भी गया है, कहीं पर भी गया है, और इसने वहां बैठ के जो बातें बोली है ना, जो इनकी वीडियो आई है, वहां बैठ के इसने बोला है सचिन मीना तो वहां से ले आया है डोली, है ना, पर वहां के लोगों की गोलियां आनी बंद नहीं हुई। सचिन मीना डोली लेके आए वहां से? अगर इतना ही सचिन मीना में दम है ना, तो सीधा ऐसे पाकिस्तान से जाके लेके आता, तब मानते इसमें कितना दम है। सीधा जाके पाकिस्तान से लेकर आता इसको। ठीक है, ऐसे चोरी छुपके तारों के नीचे से नहीं आती है। ठीक है, पूरी प्लानिंग, एक जैसे वो शातिर लोग होते हैं ना, कोई आम औरत नहीं कर सकती दोस्तों ऐसे। ठीक है ना, आप लोग भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी नहीं कर सकती ऐसे। मतलब एक शहर के अंदर कहीं जाना एक अलग बात होती है, हमने कहीं गाड़ी की, टैक्सी की, हम चले गए एक दूसरे मुल्क, दूसरे देश से, मतलब इतनी दूर से, वो वहां से अपने 4 बच्चों को लेके कैसे आ जाती है बिना बेडर और बेझिझक के साथ? आप बता सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है इस औरत के अंदर, तो ऐसी कोई आम औरत नहीं हो सकती। ठीक है ना, जो हम लोग घरेलू महिलाएं हैं, जो हम बच्चों को संभालते हैं, घर का काम करते हैं, हम लोग, आप लोग कर सकते हो क्या ऐसा? अपने बच्चों को लेकर बिना पति के, बिना किसी आदमी के साथ होते हुए आप कहीं दूर दूसरे देश जा सकते हो क्या अकेले? कहीं आपको घूमने भी जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तब भी ये सोचते हो हमारा पति, हमारा हस्बैंड हमारे साथ होना चाहिए, है ना, कोई जेंट्स होना चाहिए साथ, या बड़ा बेटा है तो वो होना चाहिए। लेकिन ये औरत 4 बच्चों को लेके, सोचिए, इसकी ये पूरी प्लानिंग थी, पूरी सोची समझी इसकी प्लानिंग थी, क्योंकि ये यहाँ से भी निकलने वाली है कुछ दिनों में, क्योंकि इसे बनना है हीरोइन। ठीक है ना, तो जो इसने बोला एपी सिंह ने, मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, ये पीड़ा दे रहे हैं, और वहां से गोलियां आनी बंद नहीं हो रही, सचिन मीना तो ले आया है डोली। ठीक है ना, ऐसी डोली बेटा देखते हैं सचिन मीना की डोली कितने दिन तक टिकी रहती है। इस डोली का तो मन डोलता ही रहता है इधर उधर। ठीक है ना, नहीं तो और भी केस हुए हैं देश में, आप लोग जानते भी हो। ठीक है ना, जो अंजू के बारे में भी आप जानते होंगे हैं, और एक और लेडी है जो बांग्लादेश से आई थी, ठीक है ना, अपने पति के लिए, जो कि उम्र में इतनी छोटी है, उसके बारे में अफवाहें उड़ रही है क्या? इतनी बता सकते हो आप लोग कमेंट में मुझे? जो ये बोलती है हर बार, ये सब एडिट किए हुई है, ये एपी सिंह बोलता है बदनाम कर रहे हैं उसको मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, ये दे रहे वो दे रहे, तो उन औरतों के बारे में ऐसी खबरें आई हैं कि आप बता सकते हो?
उनकी कोई वीडियो ऐसी वायरल हुई है, ऐसी फोटो कोई वायरल हुई है कि जो जाफर के साथ आई है इसकी, है या जो जाफर का भी दोस्त है यूनुस बलोच है उसके पास भी। लेकिन और अभी एक और नया आया है हैदर, हैदर जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया होगा। हैदर भाई हैं एक, गुलाम हैदर नहीं, उसका पति नहीं, एक और हैदर है जो जमींदार है, ठीक है ना। उनके पास भी इसकी वीडियो है, जो कि जब वो वायरल करेंगे तो हमें पता ही है यही बोलने वाली है, एडिट की हुई है, बनाई हुई है। लेकिन तू बेटा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएगी, ठीक है ना। चाहे चैनल उड़ जाए बेटा, तेरी तो वो वीडियो चलानी है। अब मैंने सोच लिया तेरी वो वीडियो चलानी, चाहे मेरा चैनल उड़ जाए। वो वीडियो चलाने से दोस्तों चैनल उड़ भी सकता है, क्योंकि वो इस तरीके की वीडियो है इसकी, ठीक है ना। फिर भी ये औरत इतनी बेशरम और इतनी शर्म है ना, इस औरत के अंदर बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है। तो ये कोर्ट में बैठ के ये ऐसी बकवास कर रहा है, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसने ये बोला है कि सीमा ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, योग दिवस मनाया, बच्चों ने मनाया, तो उस पे बातें हो रही हैं, सीमा तो योग के सहारे ही चल रही है। अरे भाई साहब, 1 साल से ऊपर हो गया, कौन से दिन किसी ने इसे योगा करते हुए देख लिया? कोई प्लीज मुझे बताएंगे कमेंट में, किसी ने इसको योगा करते देखा है क्या आज तक? 1 से 1.5 साल में है, 1.5 साल हो जाएगा इसे किसी ने योगा करते देखा है? अब ये योग दिवस आ गया तो उसने बोल दिया तू ऐसा कर वैसा कर। इसे ये क्या कोई यहाँ की कोई नेता है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई ऐसी किसी संगठन की महिला है, ऐसी है क्या ये? मतलब योगा की वीडियो मतलब बना दी है, योगा करती है। अरे तू पबजी खेलती है, तू मेकअप करती है, तू रील बनाती है, तू वीडियो बनाती है, तू योगा करती है। अरे भाई ऐसी कितने टैलेंट है तेरे अंदर, एक औरत तू क्या क्या कर लेती है? और भी तो बता दे जरा, तू और क्या क्या कर सकती है? भैया हमारे बस की तो नहीं है, हम तो सुबह से शाम तक घर संभालते, बच्चों को देखते, खाना बनाते हैं, और टाइम मिलता है तब ये 1-2 वीडियो बना लेते हैं, उसी में हम थक जाते हैं इतना। तेरे अंदर तू कौन सा चमनप्राश खा के आई है ये तो बता दे तू जरा, है? पाकिस्तान का दूध पी के, पाकिस्तान की मिट्टी से पैदा होके हम तुझ पे कतई इतना कहते हैं ना, तू जलते तवे पे भी ना बैठ जाएगी ना तब भी तेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। तू इस किस्म की लेडी से, ठीक है ना, जलते तवे पर भी, क्योंकि जो अपनी मिट्टी का नहीं हुआ, ये 100% आप लोगों से मैं कह रही हूँ। जब इसने अपने अभी ये हिंदुस्तान में बैठी है तो इसने पाकिस्तान वालों के बिल्कुल खिलाफ है ये, ठीक है ना, कि वो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। और एक बात आपको पूरी गारंटी से बता रही हूँ, जिस दिन ये यहाँ से चली गई उस दिन अपने बचाव के लिए ये पाकिस्तान में जाके बोलेगी, यही बोलेगी, देखना मैं तो उनके दबाव में बोलती थी ऐसा, वो लोग बुलवाते थे, देखा नहीं मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मुझे मारते थे पीटते थे। तब ये दोस्तों वहां जाके यही बोलने वाली, आप लिख के रख लो आज आप ये बात, क्योंकि ये बहुत ही शातिर किस्म की और बहुत ही खेली खाई औरत है, क्योंकि एक आम औरत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एक नई नवेली बहू जब घर में आती है तो दोस्तों देखते हो वो किस तरह घबराती है ना, खाना तक वो ढंग से नहीं खाती, उसे शर्म इतनी आती है, घबराती है, घर के लोग कैसे होंगे, कैसा होगा। लेकिन ये तो जिस दिन से आई है मतलब ऐसे ताव से ये रहती है कि जो घर की इसकी सास है ना, वो उसके मुंह से तो मैंने कभी आवाज ही नहीं सुनी है। इसकी बकड़ बकड़ इतनी निकलती है, और इसे देख देख के वो इसकी जिठानी अंजलि, उसकी बॉडी से भी पता चलता है वो डांस नहीं करना चाहती दोस्तों, लेकिन इसे देख देख के ना शायद या उसके पति ने बोला होगा या उसे भी लगा होगा कि भाई ऐसे पैसे आते हैं तो हम भी कमा सकते हैं, तो वो रील बनाती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो पर ना उस पे वो सूट नहीं करता। अरे बेटा जब तुझे ये चीजें नहीं आती, वो डांस भी नहीं ठीक से कर पाती, जब तू एक ना इंसान को देख के पता चलता है उसको किस चीज में मतलब मन जो दिल से जो चीज करता है सब नजर आता है। और ये उसके साथ खड़ी होकर डांस करती है ना, इसके तो कूट कूट के भरा है, क्योंकि डांस इसकी बॉडी लैंग्वेज से, इसके चेहरे से एक्सप्रेशन ऐसे देती है। आजकल आप लोगों ने ये भी देखा होगा कॉमेडी की वीडियो शॉर्ट्स बनाने लग गई है, तो क्यों भाई ये दिखा रही है क्या, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उन्हें ये दिखा रही है कि मेरा आपने टैलेंट तो देख ही लिया डांस वांस का, मैं कॉमेडी भी कर लेती हूँ, मतलब मुझ में सारे टैलेंट कूट कूट के भरे हैं, तो आप प्लीज मुझे फिल्म में ले लीजिए। ये इसलिए अब ये कॉमेडी शुरू हो गई तेरी है।
तो मैं बात कर रही थी अंजलि के ऊपर। तो अंजलि मीना है जो, तो वो मतलब नहीं चाहती वो करे, लेकिन अगर बेटा तू डांस नहीं करना चाहती तो मत कर, तुझे वीडियो बनानी है तो और कुछ भी कर सकती है, अपने बच्चों का दिखा, अपने बच्चों की वीडियो बना, अपने बच्चों को कैसे नहलाती धुलाती है और चीजें दिखा, मतलब किचन की दिखा दे। जरूरी नहीं है कि तू डांस ही करे, वो जो कर रही है वो ही करे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि वो जो कर रही है कि तुझे वो ही करना है। जो तुझे अच्छा लगता है दिल से वो काम कर, इन लोगों की तरह मत बन, अभी भी वक्त है, ठीक है ना। अगर वक्त हाथ से निकल गया और तू फिसल गई इन्हीं की तरह तो बेटा बहुत नुकसान हो जाएगा तेरा आगे जाके, क्योंकि ये तो चली जाने वाली है जेल कुछ टाइम के बाद, लेकिन आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा फिर। माँ चुप रही, सचिन चुप रहा, मैं चुप रहा, अब तक जिसने भी पीड़ा दी हम सब चुप रहे, हम सहते रहे, सीमा सहती रही, हमारे माता पिता के ऐसे संस्कार नहीं है, सीमा के माता पिता के ऐसे संस्कार नहीं है, सीमा सचिन मीना के पिता के ऐसे संस्कार नहीं है, माता पिता के ऐसे संस्कार नहीं है। अरे भाई, मतलब सीमा सचिन मीना के माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, वो बिचारी इतने दिनों से सब यूट्यूबर उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती, कमेंट जो उसे आते हैं, यूट्यूबर तो अपनी वीडियो के द्वारा ही बोलते होंगे ना दोस्तों, पर जो उसको वीडियो देखने आते हैं, उसकी लाइव में आते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो तो सबकी अपनी अपनी राय है ना, जो उसके लिए बोलते हैं, उसके लिए भी मतलब उसने ये भी बोला है, अब ये बोला कमेंट में मुझे लोग धमकी दे रहे हैं, इसने सीमा मैडम ने बोला वहीं बैठ के, सीमा मतलब मुझे कमेंट में लोग बोल रहे हैं। अरे बेटा, जब तक तुझे लोग प्यार कर रहे थे, हाय भाभी आई लव यू भाभी ये तक बोलते थे इसके कमेंटों में, तो ये बहुत खुश होती थी है। अब जब लोगों को सच्चाई कुछ कुछ लोगों को नजर आ गई है, जो इसे कमेंट कर रहे हैं कि इसे भगाओ, इसे भेजो यहाँ से, ये तो अब वो लोग बुरे हो गए, पता है आप लोगों को, वो लोग अब बुरे हो गए, तो अब ये केस करने गए, और सचिन मीना सीमा मीना के पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, माता पिता ने, इसलिए वो बेचारे चुप हैं, ठीक है दोस्तों, संस्कार नहीं दिए बेचारी, इतना सहरी है, सब लोग इतना बोल रहे हैं, इतना सहरी। अगर चल ठीक है तू सहरी है ना इतना, एपी सिंह ये बता, अगर ये इतना सहने वाली है तो ये पाकिस्तान में रह के क्यों नहीं सहा इसने, जब ये इतनी यहाँ पे आके सह सकती है, लोग इसे क्या क्या बोल रहे हैं, इतना मतलब इसके ऊपर थूक रहे हैं, और ये यहाँ सह रही है, तो वो चीज इसने पाकिस्तान में क्यों नहीं सही है, इतना सहने वाली थी, इसके माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार इसे दिए हैं, तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं रही फिर है, वहीं पे रहती, वहां तो इसके भाई थी, बहन थी, दो बहन थी है, वहां रह के सह लेती थोड़ा, तो इसका घर भी सुधर जाता, घर गृहस्थी इसके अपने अगर बच्चों का भविष्य सोचती तो ये वहीं रहती। ये चिकनी चुपड़ी बातें हमारे सामने मत करियो, ठीक है ना, हम जनता ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, ये क्या है और क्या नहीं है हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, सिर्फ 1 साल में जान चुके हैं। सोचो दोस्तों, और अभी आगे अगर इसने और साल यहाँ बिता दिए तो इसकी तो पूरी पोल पट्टी खुल के सामने ही आ जाएगी। सोचो, हम 1 साल में इतना कुछ जान चुके हैं इसके बारे में है, इसके माता पिता ने से संस्कार दिए, इसलिए सैरिये मतलब इतना सपोर्ट उसका कर रहा है। मतलब जो ये आप लोगों ने देखा होगा, जो ये चैनल पे बैठ के जो ये गालियां देती है, आप लोगों ने तो सुनी होगी है, इसने बीच में कितने लोगों को क्या क्या नहीं बोला। एक लड़की है, एक लेडी से पारुल जो भारत की है, उसको इस तक ने गाली दी, उसे बोला है, और खुद एक इसने क्या क्या नहीं बोला, साले हैं, साले कुत्ते हैं, और इसने कुछ कुछ गालियां दी, 10 बाप की औलाद हो तो मेरे चैनल पे मत आना, इसकी वजह से हमें भी ये बोलना पड़ जाता है, इसने ये तक बोला है। तो मतलब ये सहरी है दोस्तों, आपको ऐसा लगता है, जो ये इसके चैनल पे आके कोई कुछ बोलता है तो ये तो तुरंत बोलती है। इसने तो ये भी बोला गेट लॉस, ये लंदन से पढ़कर आई है ना, इसने बोला गेट लॉस, मेरे चैनल से निकल जाओ है। तो इसकी एपी सिंह की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या, कि इसे पता नहीं है कि क्या क्या बोलती है लाइव में बैठ के। ये ना चूरन किसी और को चटाइयो एपी सिंह, ठीक है ना, और हम तो चाहे तू जेवर कोट जा, चाहे फलाने कोट जा, चाहे ढिमके कोट जा, ठीक है ना, हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, और हम चाहते तू बुला कोर्ट में, चल बुला, हम तैयार है, हम तो चाहते हैं तू बुलाए, और हम ये सवाल तब बोलेंगे कि ये यहाँ क्या कर रही है। 30 दिन का वीजा लेके आई थी नेपाल का, सबसे बड़ी तो ये तब अंदर जाएगी, तभी के तभी
30 दिन का वीजा लेकर आई थी ये, ठीक है ना, नेपाल का। तो ये अब तक हमारे देश में क्या कर रही है भाई? इसका मतलब तो ये फ्रॉड है। 30 दिन का वीजा लेके आई है अभी तक, ये तो यहाँ पर पड़ी है, इसे पकड़वाएं तुरंत। ये क्या कर रही है यहाँ पर? क्या फालतू समझ रखा है कि इसने हमारे भारत देश को? घुस जाएगी आके यहाँ पर, ऐसे वैसे मत समझियो, ठीक है ना। ऐसे चुटिया पकड़ के निकाल के भगाएंगे ना तुझे यहाँ से, पता नहीं चलेगा। जिस दिन भारत की औरतें सब एक हो गई ना, तू भागती नजर आएगी यहाँ से, ठीक है। हम जब तक शांत है ना, शांत है। भारत की औरतें जितना तू भारत भारत करती है ना, और ये एपी सिंह, भारत में मोदी योगी जी के राज में मेरे बच्चे हैं, ये बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अरे कहां से बनेंगे? तू पहले अपनी अय्याशी तो कर ले, तब बनेंगे ना। एक एक बच्चे की पढ़ाई में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कितना हम सोचते हैं कि एक एक बच्चे को हमें पढ़ाना है, अब उसकी ये चीज करवानी है, वो करवानी है, कितनी कितनी फीस लगती है। इसके तो 4-4 बच्चे हैं, आसमान से पैसे आएंगे क्या इसके पास टपक्कर है, जो इसे टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी है। वैसे ही इसके बच्चे बस फ्री में ही क्या इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाएंगे? जिस तरह फ्री में लोग इसे दान करते हैं पैसे, उसी तरह इसके बच्चे भी ऐसे ही क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? बस मुंह से बोलने से ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे क्या? उसके पीछे मेहनत नहीं लगती क्या? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ बाप की कड़ी मेहनत की, बच्चों पे ध्यान देना है। अब ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये कॉलेज जाना, वो जाना, कि तेरी तरह रोज बदल बदल के कपड़े पहनने से अपने आप ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? ये ज्ञान तुम लोग ना कहीं और जाके दिया करो, ठीक है ना। जिस दिन हम भारत की औरतों ने चंडी का रूप ले लिया ना, उस दिन तुम ना अपनी ना चप्पल भी नहीं पहनोगे, ऐसे भागोगे ना धोतियां उठा के कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ गई। जहां से तारों से घुस के आई थी ना, वहीं से ही भागती हुई नजर आएगी। तब अपनी बेटी के मुंह में उंगली डाल के उल्टी करवाइयो तू कि अब कैसे वापस जाऊं। जैसे तू भारत में घुसी थी ना, अपनी बॉर्डर पे बेटी को उल्टी करवा के कि लोगों का ध्यान भटक जाए। और हाँ, जो तू उसके वहां बॉर्डर पे 2 सिपाहियों की नौकरी खा के बैठी है ना, उनके पेट पे जो लात लगी है, जो उनके घर वालों की तुझे बददुआ है, बेटा ये सब निकलेगा। तू बस थोड़ा और इंतजार कर ले, सब निकलेगा तेरा, कहीं तो निकलेगा तेरा। तू चिंता क्यों कर रही है? जितना तूने यहाँ भारत में आके गंदगी फैलाई है, ठीक है ना, ये तो बेटा तू घर से तो तू आज तो निकल गई है, तुझे कोर्ट जाना था, ठीक है। उसके अलावा तू घूमने नहीं निकल सकती, कहीं निकल के दिखा तू जरा। तेरे इन्हीं पैरों में ऐसे आवाज कर रही है। दोस्तों, एपी सिंह ने कहा सीमा अपने सह रही है सब कुछ, अपने ससुराल में रह रही है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो जाए, भारत के लोगों का दिल ना टूट जाए, तो उसने उनके दिल का बहुत ध्यान रखा। तो इसलिए उसने किसी को अब तक कुछ नहीं कहा, इसलिए आज कोर्ट गए। इसलिए अब तक वो बेचारी सह रही थी सब कुछ अपने ससुराल में बैठ के, बेचारी मासूम सी अबला नारी। ऐसी अबला थी तो पाकिस्तान में ही अबला बन जाती वहां पर, है शातिर औरत है, षड्यंत्र रचाती है उधर से इधर से उधर। उसने ये किया, उसने वो किया। जिसका तू घर बेचकर, ज्वेलरी बेचकर, बेड बेचकर, उसके पंखे बेचकर, उसके बर्तन भांडे बेचकर आ गई, उसे कंगाल कर आ गई। ऐसे करके आती क्या औरतें? अगर तुझे जाना था तो तरीके से जाती ना, बोलती मुझे। और हाँ जी, इसने एपी सिंह ने ये भी बोला इसमें, सीमा हैदर का तलाक हो गया था इसके अब्बा जान के सामने। आप थे वहां पर वकील साहब, बताएंगे जरा। पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, अब सबूत दिखाना, सबूत। आप भी यही बोलते हो ना, कोर्ट में जज के सामने सबूत चलते हैं, तो हम लोग भी सबूत देखना चाहते। सबूत तो होगा कोई? सबूत नहीं है आपके पास। जब शादी करते वक्त साइन करते हैं उसका सबूत होता है, तो डिवोर्स का भी तो साइन होगा, है क्या? या बस घर में ही बैठ के एक आदमी के सामने बोल दिया इसकी बहन थी, भाई था, और किसी के सामने नहीं हुआ, बस इसके बाप के सामने ही तलाक हुआ इसका, है? तो ये चिकनी चुपड़ी बातें आप कहीं और जाकर करना, ठीक है ना। है, हम भारत के ही लोग हैं, कहीं और के नहीं है, ठीक है ना। हमें बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है। ये बहुत सहने वाली औरत दिख रही है, औरतें दिख जाती है। अगर ये अबला मासूम होती ना, तो वो भी हमें दिख जाती। जिस तरह ये रूप इसका हमारे सामने आया ना, तो उस तरह वो रूप भी सामने आ जाता। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, एक क्लिप भी लगा दूंगी सामने। ये कोर्ट में बैठी हुई है, ध्यान से देख लेना।
कोर्ट में बैठी है, ये इतनी देर में एक और औरत आपको दिख रही होगी बगल में सूट पहन के बैठी हुई है, वो वैसी आराम से बैठी हुई है, ठीक है। और इसकी बॉडी देख लो, इतनी देर में 36 बार इसने हिल लिया डुल लिया, मतलब इसको चैन नहीं आ रहा, मतलब ये आराम से बैठ भी नहीं पा रही वहां, ठीक है ना। 2 से तीसरी बार जितनी बार ये बाहर निकली है पुलिस के, उससे ही निकली है बाहर, ठीक है ना। तो ये मतलब इसकी बॉडी को चैन नहीं आ रहा, ये आराम से बैठ भी नहीं पा रही है। सिंह का कहना यह भी है, हमारे भारत देश में हम कानून पर विश्वास रखते हैं, हम कानूनी तरीके से केस लड़ेंगे और हम कानून पर विश्वास करते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर कोर्ट में आए हैं, यहाँ पे सब कार्रवाई करने के लिए। तो हम भी कानून पर विश्वास रखते हैं एपी सिंह, ठीक है ना। इंसाफ जरूर होगा, ठीक है ना एपी सिंह, इंसाफ जरूर होगा, इंसाफ ही चाहते हैं और इंसाफ ही होगा, ठीक है ना। और इसने क्या बोला है, हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता, जो लड़कियों का बेचने का ये व्यापार करते हैं, तस्करी करते हैं, हमारे भारत देश में उन्हें सजाए मौत दी जाती है। तो एपी सिंह, तू जितना अभी बोल रहा है ना, सजाए मौत दी जाती है अगर तस्करी करने वाले बच्चों को और लड़कियों को बेचने वालों पर, बेटियों पर। बहुत बेटी बेटी का तू नारा लगा रहा है ना कि सीमा हैदर हमारे देश में सुरक्षित रहेगी, ये रहेगी, उत्तर प्रदेश में ये रहेगी। इतना डंका पीटने से पहले यही तू बकवास, जब निर्भया केस हुआ था ना उस बच्ची का, तू ये तब अपनी गंदी आवाज उठा लेता ना, तो शायद तेरा कुछ भला हो जाता। तू सिर्फ गंद के पीछे ही रहता है, तुझे सिर्फ गंदे लोग ही पसंद आते हैं। उस निर्भया बच्ची के जो जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था, तू उनका केस लड़ रहा था, है तू उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। कैसा इंसान है तू, है। भारत में रह के एक तरफ तू भी सीमा हैदर की तरह है कि आज कुछ बोल रहा है और कल कुछ और बोलता है। यहां बैठकर तू ये भाषण दे रहा है कि सीमा सचिन मीना बचाई जाए, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी मोदी जी के राज में यहाँ बेटियों को पढ़ाया जाता है, बचाया जाता है, ये करा जाता है, वो करा जाता है। उस बेटी का क्या, जिसके तूने उसके साथ जिस लोगों ने दुष्कर्म किया, तूने उन्हें बचाने के लिए केस लड़ा है, तूने उनको बचाने के लिए केस लड़ा। उनकी तो ना मैं क्या बोलूं, सच में उन लोगों की तो एक एक उंगलियां काट दी जाती, पैरों की उंगली काट दी जाती, एक एक हाथ काट दिया जाता। फांसी की इतनी आसान सजा देना उन्हें ठीक नहीं था। उन लोगों को, जिन लोगों ने दरिंदगी फैलाई थी ना उस बच्ची के साथ, तू उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था फांसी से बचाने के लिए। और आज तू ये बोल रहा है कि हमारे देश में बेटियों को बचाया जाता है, बेटियों को पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में ऐसा होता है। अरे तू तो पाकिस्तान से भी गया गुजरा है, तू भारत में रह के ये सब कर रहा है और कर चुका है। इतनी आवाज तू उस वक्त उठा लेता ना, शायद उस बच्ची को थोड़ा इंसाफ मिल जाता। लेकिन तूने तो जिन लोगों ने उसके साथ गलत कर्म किए, तूने उन्हीं लोगों का साथ दिया। और आज तू यहाँ बैठ के इस बदतमीज औरत का साथ दे रहा है, इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमारे देश में तू क्या गंदगी भरना चाहता है क्या बस? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत हो गया अब, ये बहुत नौटंकी हो गई, बहुत। जिस तरह तूने बोला ना कि 99% लोग बर्दाश्त करते हैं, ठीक है ना, उसी तरह ना बहुत हो चुका है तुम लोगों का। जिस तरह अभी तूने बोला ना कि सर से पानी ऊपर हो चुका है, अब हमारे भी सर से पानी ऊपर हो चुका है तुम लोगों की बकवास और नौटंकी देखते देखते, ठीक है ना। जो तूने ये सीमा 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 और साथ में निर्भया का केस जोड़ा है ना तूने साथ में, तुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। निर्भया के साथ इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना। निर्भया एक मासूम बच्ची, जिन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की, तूने उन लोगों का केस लड़ा है। बेचारी उसकी माँ कोर्ट के चक्कर काटती रही अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, लेकिन तू उसके दरिंदे, जो उसके गुनहगार थे, तू उन्हें बचाने पे तुला रहा और उनका घर तक तूने बिकवा दिया अपनी फीस लेने के लिए। वो तो बोल, ये तो बोल तू कम से कम। अभी भी तू इन लोगों के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ा हुआ है कि क्या बोलते, और कोई तो केस ले नहीं रहा। अब ये कमाई तो करते हैं, यूट्यूब से कमाते, जैसे भी धीरे धीरे तू फ्री में थोड़ी लड़ रहा होगा, इनसे पैसे तो तू ले ही रहा होगा। इस बहाने तेरे भी जेब गर्म हो रही है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ना अब हमें धीरे धीरे सारी बातें समझ आ रही हैं और तू भी बहुत अच्छे से समझ आ गया, इसलिए बुलाए और अब हम तब तेरे मुंह पे और तेरे सामने जवाब दें, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट के द्वारा आप कुछ भी बोलना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। दिमाग खराब हो रहा है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। और साथ में जो निर्भया का इसने बात जोड़ी है ना कि हमारे देश में बेटियों का सम्मान होता है, ये होता है, अरे सम्मान के झंडू तू ये तो बता तू तब कहां गया था जब तू निर्भया के जो गुनहगार थे तू उन्हीं का केस लड़ रहा था है। इतना ये बेकार इंसान है ना, ये सिर्फ ना लल्ला चुपड़ी बातें कर सकता है। जब इसे अभी कुछ दिन पहले इनको बुलाया गया था कोर्ट में इनकी वो करने के लिए, जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, अंदर ये कोर्ट में जांच वांच हुई इनकी। पिछले संडे को गए थे सुबह से 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। बाहर आके पता ही क्या बोलता है कि हम तो पूछताछ करने गए थे, ये करने गए थे। इसने सच नहीं बोला, झूठ। इतना तो ये सचिन मीना भी जान गया होगा, वो खुद इसके साथ खड़ा था, वो खुद जान गया होगा कि ये झूठ बोलता है। लेकिन अब क्या करे, फंस जो चुका है और कोई उसका केस लेने नहीं वाला ना, केस तो यही लड़ने वाला है दोस्तों। तो और क्या बोले। चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।